बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनने की, मुख्य बैटरी पावर हाउस से अपना कनेक्शन जोड़कर रखने की, किसी भी फालतू बात में अपना समय बर्बाद नहीं करने की, याद में रहकर सच्ची कमाई करने की, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की, आत्मा को सतो प्रधान बनाने की और कर्म इंद्रियों को वश में करने की। निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश में पूरा जीवन व्यतीत करते हुए देख रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्व पर ध्यान देने की समझ देते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन ही एकमात्र विधि है जिससे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इसी विधि से दिल पसंद सफलता प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समझ मिलने के बाद मीठे परमात्मा देख रहे हैं कि हर एक स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। मन में तो सभी के यही उमंग उत्साह है कि विश्व को परिवर्तन करना ही है और यकीन भी है कि विश्व परिवर्तन होना भी है। ये परमात्म कार्य है, रुक नहीं सकता है। हिम्मत और उमंग उत्साह बना रहे। स्व परिवर्तन प्रति अटेंशन देते हैं तो जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हम खुद को परिवर्तन करते हैं, तो हमारे बदलाव के वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन का कार्य जो है वो संपन्न हो जाता है और दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। हम सब औरों से अच्छा ही बदलाव चाहते हैं। परमात्म शिक्षाएं श्रेष्ठ परिवर्तन करती हैं। शिक्षाएं हर एक के लिए है, परंतु वो परिवर्तन औरों में देखने की चाहना अति में सब में होती है। परंतु मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि खुद को परिवर्तन करो तो बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। परिवर्तन कराने के निमित्त हम सब खुद बनेंगे तो उसका अलौकिक सुख अनुभव होगा। स्व परिवर्तन करने से विश्व को परिवर्तन करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। समझ मिली है कि हम आत्माएं जब विस्मृत हो जाती हैं तो सारा जग विस्मृत हो जाता है। इसलिए मीठे परमात्मा का कहना है कि न जगह बदलेगी, न परिस्थितियां बदलेंगी, न लोग बदलेंगे, हमें बदलना पड़ेगा। हमारे स्मृति स्वरूप के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को बदल देंगे। स्व परिवर्तन में जब हम वो करेंगे जो श्रीमद् कहती है, जो हमें पसंद है, तो विश्व भी वैसे ही परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जैसा हम चाहते हैं वैसी दिल पसंद सफलता होगी। ऐसी दिल पसंद सफलता के लिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि विधि पूर्वक चलो। एक ही समय हमारी वृत्ति अर्थात सोच और नज़रिया, हमारे वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों, पवित्र, शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ हों। अज्ञानता में हम सभी ने संकल्प, श्वास, बोल रूपी अनमोल खजाने बहुत व्यर्थ गंवाए हैं। मीठे परमात्मा हम सबको संकल्प, बोल, श्वास के खजाने की एनर्जी को जमा करने की विधि बताते हैं, अर्थात उन्हें परमात्म डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करने को कहते हैं। समझ देते हैं कि हमारे बोल भी जो है वो एनर्जी है। वाणी की एनर्जी को जमा करने के लिए वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि एनर्जी तब जमा होती है जब हमारे बोल में सभी के लिए स्नेह होगा और संयम अर्थात अनुशासन होगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी मजबूर क्यों न कर दे, लेकिन बोल वही निकले जो श्रीमद् प्रमाण हो। सदा शुभ, सदा वरदानी, सदा कल्याणकारी, सदा नम्रचित्त, निरअहंकारी, बाप समान बोल हो। प्रजापिता ब्रह्मा के फरिश्ते के बोल थे, कम थे, मधुर थे। बोल वो हो जिसका कोई फल भी निकले। इस विधि से वाचा शक्ति को जमा करना है। दुखधाम के वायुमंडल में, रावण की शोक वाटिका के वायुमंडल में सदा हर्षित रहने की विधि है एक निराकार बाप की याद में रहना। आधा कल्प देह के भान में देह की कमी कमजोरियों को यूज कर हमने वायुमंडल को अशुद्ध बनाया है, तो वायुमंडल के प्रकृति के तत्वों के हम गुनहगार हो गए हैं। वे हमसे हिसाब किताब लेंगे गुनाहों का। रहम दिल मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सजाओं से
बचने की विधि बताते हैं, समझ देते हैं कि पुरानी देह के भान को छोड़ते जाओ, क्योंकि आत्मा के भान में रहकर सुप्रीम फादर संग योग लगाकर बल प्राप्त करना है और उस पवित्र बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। गलतियां जो हमने की हैं उसे स्वीकार कर अब श्रीमत पर चलकर सुधारने की सेवा करनी है। तो कर्ज उतरेंगे, अपनी जिम्मेवारी को समझ उसे निभाना है। हमें जो भी चाहिए नई दुनिया के लिए उसे कमाने का पुरुषार्थ यहाँ पर करना है। राजाई का तिलक चाहिए तो सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा समझते रहें कि याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करो। आत्मा भाई भाई समझने का अभ्यास करो। देह के नाम रूप लेबल्स का सारा भान निकल जाए। दैहिक फालतू बातें नहीं सुनो। बाप सत्य सुनाते हैं इसलिए उन्हें ही सुनना है। अन्य बातों के लिए अपने कान बंद कर देने हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, अर्थात धारणा करेंगे, जीवन में उन्हें अमल में लाएंगे तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। श्रीमत पर हम सब अपने लिए खुद ही राजधानी स्थापन कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा जितना हम सब सेवा करते हैं उतना अपना ही कल्याण करते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि सदा याद में रहेंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अगर उदास होते हैं तो तब होते हैं जब हम बाप को भूलते हैं। कायदे से हम आत्माओं को हमारे परमपिता परमात्मा मिले हैं तो हमें सदा हर्षित रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं मीठे परमात्मा हम आत्माओं से। देह का झूठा भान और अभिमान भूलकर अब आदत डालनी है हमें कि हम सब आत्माएं हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अभी याद करते करते हमें पावन बनना है, अपने पिता के साथ वापस घर जाना है। याद की यात्रा से बहुत ताकत मिलती है। आत्मा सशक्त बनती है, पावन बनती है, विश्व का मालिक बनती है। याद से विक्रम विनाश होते हैं। इस बात को पक्का करना है। एक परमात्मा को याद करना ही वशीकरण मंत्र है जो अंत में हम आत्माओं के काम आएगा। यही वो पैगाम है जो सभी को देना है। सभी आत्मा भाई हैं, उन्हें प्रभु का पैगाम देना है कि अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। प्रभु का फरमान है कि मुझे याद करो तो हम पावन बन जाएंगे। याद के साथ रचता रचना का स्व आत्मा का सारा ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सच्ची कमाई जो साथ जानी है वो इस समय हम सब कर रहे हैं। नई दुनिया में जाना है, इसलिए सारी पुरानी दुनिया को अब भूलना है। बेहद का संन्यास करना है और मन को प्रभु में एकाग्र करना है। हमें निराकार परमपिता परमात्मा का संग करना है, सतो प्रधान बनना है। याद करते जाएंगे, सतो प्रधानता आती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी। आत्मा परमात्मा का शुद्ध लव होता है। इस लव से ही रजोगुनी और सतोगुनी और तमोगुनी का अंतर पता चलता है। अब इस लव में रहते हुए रजोगुनी और तमोगुनी कट को जो आत्मा पर चढ़ी हुई है उसे उतारना है और फिर से सतोगुनी बनना है। अपनी डिग्री अगर हमें देखनी है पुरुषार्थ की तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि ये देखो कि हम कितना खुशी में रहते हैं। खुशी के आधार से हम समझ सकते हैं कि हम चढ़ती कला में जा रहे हैं या ठहरती कला में हैं। याद से हमारे सारे पाप कट जाएंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता भी है, परम शिक्षक भी हैं, परम सद्गुरु भी हैं। हमें उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। सब तरह के भटकने से हमें मुक्त करते हैं। याद में रहकर हर्षित होकर हर कार्य करना है। खाना भी याद में खाना है और चेक करना है कि खुश होकर खाते हैं। सच्चा माशूक मिला है तो उनका सच्चा आशिक बन हमें खुशी में रहना है। याद में रहकर सब जमा करना है। परमात्मा से मिली समझ से समझदार बनकर फर्स्ट क्लास एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था बनानी है। चढ़ती कला में जाने का समय है तो चढ़ती कला का पुरुषार्थ करना है। इस विधि से हमारा भला होना है और हमारे भले से फिर सर्व का भला भी हो जाएगा। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करना,
सतयुगी देव आत्मा बनना अर्थात हेवन की स्थापना में मददगार बनना है। शांतिधाम सुखधाम में जाने लायक बनने के लिए शांतिधाम और सुखधाम की विशेषताओं को धारण करते हुए सभी को शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। ज्ञान कुंज शक्तियों से श्रृंगार करने और घर ले चलने के लिए आए हैं हमारे सत्य परमात्मा, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। ज्ञान कुंज शक्तियों को यूज करके सेवा में लगाकर श्रृंगार करना है। बाप समान बनकर घर चलने के लिए हमें तैयार होना है। ईश्वरीय कार्य में हमें मददगार बनना है। सत्य परमात्मा सदैव ही हमारे मददगार बनते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम वो करें जो वे कहते हैं। रूहानी यात्रा पर हमें रहना है। याद में रहकर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप को यूज करना है। करते हुए सारी कर्म इंद्रियां वश में होती जाएंगी। सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद से असंभव भी संभव हो जाता है। हम सब रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण हैं। हमारा सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है, देवताओं के कुल से भी ऊंचा है। सत्य परमात्मा हमारे संग हैं, उनकी पालना में हम सब पल रहे हैं, उनसे शिक्षित होते हैं, उनसे मिल रहे वरदानों से सहज ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनसे विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। सदगति दाता सच्चे सदगुरु निराकार परमपिता परमात्मा की हर बात हमें माननी है। उनकी हर समझ में हम आत्माओं का कल्याण है समाया हुआ है। विनाशी शरीर के भान धन दौलत की याद से हमें खुद को मुक्त करना है। यहाँ का कुछ भी हमारा स्थायी नहीं है। विनाशी चीज़ों में बुद्धि का योग न हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर उसमें बुद्धि का योग चला गया तो मीठे परमात्मा पहले से ही स्पष्ट बता रहे हैं कि पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर से दुख धाम में कष्टदायक जन्म लेकर सजा खाकर फिर दुख की भोगनी पड़ेगी। देहधारी न खुद की न किसी और की सदगति कर सकते हैं, इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक निराकार परमात्मा जो सदगति करते हैं उन संग लगाना है। स्पष्ट है कि भक्ति से हम सब नीचे उतरते हैं, गिरती कला में आते हैं। अभी प्रभु हमें चढ़ना सिखा रहे हैं। ज्ञान और योग से तो बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। आत्माओं की रेस चल रही है, एक्सीडेंट न हो जाए, इसलिए हमें माया से निरंतर सावधान रहना है। कभी भी प्रभु को और उनके द्वारा बताई जा रही सत्य की राह को नहीं छोड़ना है। विकारों से हमें हार नहीं खानी है, जगत जीत बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो जीत होगी। 21 जन्मों के अमरलोक का वर्षा मिलेगा। ज्ञान रूपी दर्पण में हमें खुद को खुद ही चेक कर देखना है कि नारायण बनने के लायक बने हैं। जितनी धारणा उतनी खुशी भी होगी। इस दिव्य जन्म में हीरे जैसा बनना है। गवाए हुए राज्य को श्रीमत पर चल कर लेना है। अपनी मत काम नहीं आएगी, इसलिए हमें श्रीमत पर चलना है। सब कुछ प्रभु को सौंप कर उन्हें अपना वारिस बनाना है। फॉलो फादर कर ऊंच मर्तबा लेना है। बेहद के बाप का बनेंगे, अर्थात उनकी श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो बेहद का वर्षा पाएंगे। मीठे परमात्मा फूलों के बगीचे में लेकर जा रहे हैं, तो कांटों के जंगल को खुशी खुशी से छोड़ देना है और दैवी गुण धारण करने प्रति फुल अटेंशन देना है। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक कल्याणकारी मीठे परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं कि अपना कल्याण करना है तो दैवी गुण धारण करो और किसी के भी अवगुण नहीं देखो। अवगुण देखने से दाग लग जाते हैं। हम तो प्रभु के बच्चे हैं, बेदाग बनना है हमें। इसलिए जो हम रावण राज्य में करते थे पहले, वो अब नहीं करना है। ऐसे बेदाग बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए